बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मार्च का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का बात करेंगे, लेकिन 4 मार्च बरोज़ सोमवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक महफूज फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला, बुरा फ़ैसला सुनाया है। लेकिन आप इसकी टाइमिंग देखें, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग यह है कि शहबाज शरीफ के हलफ उठाने के बाद ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है। और इस पर भी बात करेंगे कि ये जो एक मफरूज़ा है कि जनाब कहानी ख़त्म और अब जनाब ये बड़ा इनके पास नंबर गेम बहुत बढ़ गई है, तो अब ये हुकूमत बड़ी मजबूत हो गई है, ये हो गया वो हो गया। इस सारे मफरूज़े पर भी बात करेंगे कि 4-5 फैक्टर जो है वो सब मिस कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जी PTI की कहानी ख़त्म और ये वो सारा कुछ। मैं ये समझता हूँ कि कहानी अब शुरू हुई है और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि इमरान खान कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाए जो कि वो नहीं उठाना चाहता। और फिर आप देखें, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान को IMF को ख़त नहीं लिखना चाहिए, इमरान खान को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मैं IMF प्रोग्राम की मुखालफत करूँगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे, सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, हम कहते हैं इमरान खान को अमेरिका में जो इमरान खान के अहम लोग जो वहाँ के सेनेटर्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप जो बाइडेन इंतज़ामिया पे दबाव बढ़ाएं, जो वहाँ के पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जो वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर हम ये कहते हैं कि जी उनको नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाएगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन फिर जब हम ये बात कहते हैं तो आगे से तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से हमें ये सुनना पड़ता है, वो हमें कहते हैं कि आप किस मुंह से हमें ये बात कर रहे हैं कि ना हमें इलेक्शन कमीशन इंसाफ देने को तैयार है, ना हमें आमिर फारूक साहब की हाई कोर्ट इंसाफ देने को तैयार है, ना अमीर भट्टी की लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ देने को तैयार है, ना जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने को तैयार है, ना हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा रिजल्ट दिया गया है, ना हमारे मैंडेट को तस्लीम किया गया है, ना अवाम के फैसले को एक्सेप्ट किया गया है, ना हमारी को बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई अपने हलफ की पासदारी करने को तैयार नहीं है। जितने अहम ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने, जितने कुरान मजीद पर हलफ उठाए हुए, कोई अपने हलफ की पासदारी करने को तैयार नहीं है। तो जब पाकिस्तान में बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अमेरिका से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका की ही चलती है। वो ये कहते हैं कि जो अमेरिका कहता है पाकिस्तान वही कहता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इन्फ्लुएंस्ड हैं बैरूनी ताकतों की और पाकिस्तान का पूरा निज़ाम बाहर से चलता है, अमेरिका से चलता है, तो लिहाजा हम फिर अमेरिका पर ही दबाव डालेंगे, जो बाइडेन इंतज़ामिया पर दबाव डालेंगे कि तुम बड़े भाषण देते हो पूरी दुनिया में, तुम बड़े मामे और चाचा बनते हो जमहूरियत के, और तुम बड़े आइन कानून और कायदे ज़ाब्तों के मामे चाचे बनते हो। तो ये जो तुमने इधर पाकिस्तान के अंदर जो सारा एक भानमती का कुंभा जो है उसको मुसल्लत कर रहे हो पाकिस्तानियों के ऊपर, तो ये तुम पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहे और हम इसलिए उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, PTI ये कहती है। तो फिर जाहिर है हम किस मुंह से फिर PTI वालों को कहें कि तुम गलत कह रहे हो, जब पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने को तैयार नहीं है। आप जब किसी के ऊपर इंसाफ के तमाम रास्ते बंद कर देंगे, और वैसे तो ये बहुत ही, ये इस इलेक्शन में जो चीज़ हुई है ना, ये पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में नहीं हुई कि अवाम ने वोट डाला, फॉर्म 45 पे आ गया, काउंट हो गया, फॉर्म 47 चेंज कर दिया गया। किस तरह का हम पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को कि अब पाकिस्तान में बैलेट के ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती, हुकूमत नहीं आ सकती। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत फॉर्म 45 की नहीं, फॉर्म 47 की बनेगी, और उसके बाद जब तुम फॉर्म 45 के ऊपर मुतालबात करने जाओगे ट्रिब्यूनल्स में, अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तो फिर चीज़ें किस तरफ जाएंगी? फिर मामलात गड़बड़ की तरफ जाएंगे। फिर इमरान खान को एक्सट्रीम स्टेप लेगा, फिर इमरान खान सड़कों पर आने की बात करेगा, फिर इमरान खान कोई कॉल दे सकता है, चीज़ें कर सकता है, फिर ये कहा जाएगा कि जनाब इमरान खान इंतशार फैलाना चाहता है। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कोई कायल करे ना, मुझे कोई कायल करे, मैं बात करने को तैयार हूँ, मैं ये बात करने को तैयार हूँ कि जनाब ये मरियम नवाज़ साहिबा को ज़बरदस्त काम किया गया है, उनको फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत करके शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का कब्ज़ा दे के बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। मैं ये बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई कन्विंस तो करे कि इनको लाने का मकसद पाकिस्तान को आगे ले जाना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है। मुझे कोई वो फिगर तो दे दे, मुझे कोई फिगर तो दे दे, मुझे कोई फिगर तो दिखाए कि सदीक जान साहब, आप बार बार कहते हैं कि इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया, इमरान खान को आने दो, लेकिन कैसे हम इमरान खान को आने दें? इमरान खान ने तो मुल्क को तबाह कर दिया था, मुशीयत को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। शहबाज शरीफ देखें, हम लाए थे उसको, उसने तो कमाल कर दिया था। मुझे फिगर दे दें, मुझे 10 चीज़ों के फिगर दे दें, मैं शहबाज शरीफ के हक़ में बात करने को तैयार हूँ। मैं ये मुसलसल कहने को तैयार हूँ कि कोई धांधली नहीं हुई। चले, मैं ये कह दूंगा कि धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जो फैसला किया गया है शहबाज शरीफ को लाने का, मरियम नवाज़ को मुसल्लत करने का, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मुझे 10 फिगर दे दें, मुझे फिगर दे दें कि जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ को लाया गया, इमरान खान के वक्त शहबाज शरीफ को लाने के, यानी वो एक ही हो गया ना कि इमरान खान को निकालने के बाद और शहबाज शरीफ के दौर के अख्ताम तक, यानी शहबाज शरीफ को 18 माह का जो इक़्तिदार दिया गया उस तक, मुझे 10 फिगर दे दें कि पेट्रोल की कीमत क्या थी,
इमरान खान जब गया था क्या थी, शहबाज शरीफ ने 18 माह जब बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत की क्या था, डीजल की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, रिज़र्व कितने थे, डॉलर का रेट क्या था, लोगों के अखराजात कितने थे, महंगाई कितने फ़ीसद पे थी। मुझे ये सारी चीज़ें दिखा दें कि इमरान खान को निकालने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि वो पाकिस्तान का दुश्मन था, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा था इमरान खान, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा था, उसने बहुत महंगाई कर दी थी, जो तरक्की का पहिया है वो रुक गया था। और फिर हम लाए उस शहबाज शरीफ को जो सुबह 4 बजे उठता है और रात 1 बजे तक काम करता है, ताबेदार भी बहुत है, सर झुका के नौकरी करता है, डांट डपट भी खा लेता है। उस शहबाज शरीफ को हम लाए और हमने कहा था तुम्हें कि तुम गलत कह रहे हो कि ये रजीम चेंज हुआ है। देखो 18 माह शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार किया और उसके बाद देखो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। मुझे 10 फिगर सिर्फ दे दें कि आम आदमी को शहबाज शरीफ के लाने से, मुसल्लत करने से, जब उसको अप्रैल 2022 में मुसल्लत किया गया था, तो अप्रैल में मुसल्लत उसको करने से लेके, उसको पाकिस्तान का कब्ज़ा उसको देने से लेके और 9 अगस्त तक, जब तक शहबाज शरीफ रहा 2023 तक, मुझे इस दौरान दिखा दें कि पाकिस्तान को क्या मिला। बस ये मेरा सादा सा सवाल है। मुझे कोई फिगर्स के साथ बता दे कि इमरान खान ने मुल्क का नुकसान किया था, शहबाज शरीफ ने कमाल किया था। मैं तैयार हूँ हर तरह की बात करने के लिए। ये पाकिस्तान की मेरा एनालिसिस है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, खुदा न खास्ता, उसका सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां 9 अगस्त को शहबाज शरीफ छोड़ कर गए थे। उसी तरह से करप्शन होगी, लूट मार होगी, ज़ात मफाद, करप्शन, लूट मार, सब कुछ वही होगा। कुछ नहीं बदलेगा, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ फ़ायदा होगा तो शरीफ ख़ानदान को होगा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं, मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन गई हैं। पहले शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, हमजा शहबाज वज़ीर आला थे। 70-80 यहाँ पे वज़ीर होंगे, 50-60-70 उधर वज़ीर होंगे। खाने, खाबे, असराने, अशाइये, जोहराने, मज़े, पेट्रोल, डीजल, परमट, ईच एंड एवरीथिंग इन लोगों को अवेलेबल होगी। पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को क्या मिलेगा? सवाल तो है पाकिस्तान का। अगर मैं एक ओहदे पर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तो मैं अगर कोई फ़ैसला करता हूँ तो मैं पाकिस्तान के हक़ में करूँगा ना। और फिर मैं बताऊँगा कि मैंने अब ये भी हो सकता है कि मैंने आज एक फ़ैसला किया, सारे लोग कह रहे हैं कि तुमने गलत फ़ैसला किया, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मैं चुप हूँ, मैं कह रहा हूँ देने दो गालियाँ यार, बेचारे अभी इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैंने कितना ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। फिर 2 साल गुजर जाएंगे मेरे फ़ैसले को, तो अगर मेरा वो फ़ैसला 2 साल पहले किया गया ठीक था, तो 2 साल बाद मैं लोगों को कहूँगा कि यार आपने मुझे बहुत गालियाँ दी कि मैंने रजीम चेंज किया, मैंने एक हुकूमत गिराई, मैंने एक शख्स जो डिग्गी में आया जाया करता था मैंने उसको बिठाया, 2 साल मैंने उसको इसलिए बिठाया, तुम्हारी गालियाँ सुनी मैंने पहले 6 माह 8 माह साल, कोई मसला नहीं है, तुम लोगों का हक था तनकीद करना, फ्रस्ट्रेशन थी तुम्हारी, तुम जो भी समझ रहे थे, लेकिन मैंने मुल्क के लिए किया था। देखो 2 साल पहले मुल्क कहाँ खड़ा था, 2 साल बाद कहाँ खड़ा है। अगर वो फिगर्स में फ़र्क होगा तो मैं भी लोग भी चुप कर जाएंगे, यार बात तो ठीक कर रहा है। उस वक्त हमें लगता था बहुत गलत किया इमरान खान को निकाल के, लेकिन यार बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि वो जब छोड़ के गया था तो डॉलर को 180 रुपये पे था। तो देखें ना 2 साल में शहबाज शरीफ जो है ना वो सिर्फ 80 रुपये पे ले आया है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। शहबाज शरीफ तो कोई 300 रुपये पे तकरीबन छोड़ के गया था डॉलर, इमरान खान 180 पे छोड़ के गया था और शहबाज शरीफ छोड़ के गया था कोई तकरीबन 300 के राउंड अबाउट था, ठीक है। और फिर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल इमरान खान 150 पे छोड़ के गया था और ये कितने पे छोड़ के गए थे आपको पता है। तो बात ये है कि कोई तो जस्टिफिकेशन हो, कोई तो ऐसा फिगर बता दें कि शहबाज शरीफ ने ये किया था और अब शहबाज शरीफ उससे आगे सफ़र बढ़ाएगा। शहबाज शरीफ मुल्क को तबाही और बर्बादी के जिस दहाने पर लाया था उसे नीचे ही लेके जाएगा, मुल्क को ऊपर तो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये तो देखा हुआ है हमारा शहबाज शरीफ कि शहबाज शरीफ ने क्या किया था, अभी वो वही करेगा। तो खैर बात कहीं और निकल गई जनाब। तो पीटीआई का बहरहाल पीटीआई का देखें बयानिया जीत गया, पीटीआई का बयानिया ये जीत गया है कि पीटीआई ने कहा था कि पूरा निज़ाम हमारे खिलाफ है, अदालतें हमारे खिलाफ हैं, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, हाई कोर्ट हमारे खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है। उनका बयानिया ठीक साबित हुआ। काजी फायसा साहब ने बल्ला लिया और बल्ला छीनने की वजह से पीटीआई को नशिस्तें नहीं मिली। अच्छा कितनी नशिस्तें नहीं मिली पीटीआई को? 80, तकरीबन 70 से 80 नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली। और ये फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक उनकी 80 सीटें ले ली गई हैं तमाम सूबों में और वफाक में। जो अगर आप फॉर्म 45 की बात करें तो पीटीआई की टोटल जो सीटें हैं, जो मखसूस और डायरेक्ट सीटें मिला के वो तकरीबन 200 नशस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो पीटीआई की छीनी गई हैं। और अगर आप फॉर्म 47 भी इनका मान लें जो इलेक्शन कमीशन और नून लीग का है, शरीफ ख़ानदान का है, उसको भी मान लें तो उसके मुताबिक भी पीटीआई की 80 नशस्तें चली गई हैं। तो ये हालात हैं। तो मैं जिस तरह से आपको कह रहा था कि इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है कि वो एक्सट्रीम स्टेप लें, वो बिल्कुल कोई मतलब एक्सट्रीम स्टेप लें। देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ये कि पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी, बल्कि पीटीआई के मैंडेट की नशिस्तें जो हैं वो भी उनको दे दी।
PMLN को, पीपल्स पार्टी को, MQM को दे दी। और मैं बड़ी ये जो वकील वहाँ पे पेश हुए इलेक्शन कमीशन में, ये इन जमातों की तरफ से, एक वकील की मैं बड़ी इज़्ज़त करता था, मैं बड़ा एहतराम करता था। मुझे इतना अफसोस है कि किन किन लोगों का हम एहतराम करते रहे हैं, वो कितने नीच लोग थे, वो कितने छोटे लोग थे, वो कितने घटिया लोग थे, ये किस मुंह से चले गए वहाँ पे मखसूस नशिस्तें लेने के लिए जो उनकी थी ही नहीं, कि जनाब हमें दे दें, और इलेक्शन कमीशन उनकी बात मान ली। ये है इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल। अब देखें 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा, उसके नतीजे में जो हलफ उठाए गए असम्बलियों में वो मुतनाज़ा, क्योंकि कई ऐसे लोगों ने, कुछ 100 के करीब ऐसे लोगों ने हलफ उठाए हैं जो जीते ही नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर, अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर, इधर कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में कुरानी आयात के नीचे खड़े होकर उन्होंने झूठे हलफ उठाए। पता नहीं हम किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं कि झूठे हलफ उठाए जा रहे हैं असम्बलियों के अंदर, हालांकि वो हारे हुए लोग थे और वो जीत के हलफ उठा रहे थे। अच्छा, फिर पहले 8 फरवरी के इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए, हलफ मुतनाज़ा हो गए, ये कौमी और सूबाई असम्बलियों में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, सूबों में वज़ीर आला पंजाब, यहाँ पे वज़ीर आज़म का इंतखाब मुतनाज़ा हो गया। आगे अब क्या होगा? सदर पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़े, सेनेट के इंतखाबात मुतनाज़े। तो इन सारे मुतनाज़े चीज़ों के साथ कैसे चीज़ें चल सकती हैं? और मैंने जो आपको कहा ना कि ये जो एक मफरूज़ा है कि जनाब ये अब 2/3 की मेजॉरिटी बन गई है और अब ये हुकूमत मजबूत हो गई है, PTI फारिग हो गई है। 5 चीज़ें कोई अंदाज़ा नहीं कर, 5 चीज़ें कोई नहीं देख रहा कि 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, उनको मिस किया जा रहा है। जो ये बात कर रहा है कि जनाब इनके पास तो बड़ी अब ज़बरदस्त मैंडेट हो गया है, बड़ी फिट इनके पास हो गई हैं, नंबर्स हो गए। 5 चीज़ें आप मिस कर रहे हैं जो ये बात कर रहा है। पहला आप ये मिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान की मईशत जो ख़राब है वो पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है, और सियासी अदम इस्तेहकाम में 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में 10 गुना इजाफा हुआ है। अब अगर सियासी अदम इस्तेहकाम में 10 गुना इजाफा हुआ है तो मईशत कैसे संभल सकती है? पाकिस्तान का असल मसला मईशत है, पाकिस्तान का मसला IMF प्रोग्राम है, पाकिस्तान का मसला महंगाई है। दूसरा जो मिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद जो ये है ये आप क्या कहेंगे, यानी KPK में इमरान खान की हुकूमत है, और अगर इमरान खान कल को कॉल दे देता है तो KPK से आपको पता ही है कितने लोग निकलेंगे। आप उनका रास्ता नहीं रोक सकते। अटक के पुल पे आप कैसे लाखों लोगों का रास्ता रोकेंगे? नहीं रोक सकते। फिर इसी तरह से असम्बलियों के अंदर PTI की तादाद बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों या कौमी असम्बली हो, बहुत ज़्यादा है। बल्कि आप एक फिगर अगर देखें कि 23 नशिस्तें, 23 से 25 नशिस्तें PTI की तकरीबन फॉर्म 47 के मुताबिक भी अगर रिज़ल्ट को मान लिया जाए इनके, तो 23 से 25 सीटें PTI की बन जाती हैं जो यहाँ से PTI की ली गई हैं, यहाँ से कौमी असम्बली से। KPK में 25 मखसूस नशिस्तें PTI की छीनी गई हैं, पंजाब में 27 से 30 छीनी गई हैं, सिंध में छीनी गई हैं। और ये सारा क्योंकि ये सारे वोट डलने थे सदर के लिए भी, तो ये नहीं डाल सकेंगे। तकरीबन कोई 80 से 77 से 80 सीटें बनती हैं जो मखसूस नशिस्तें जो PTI से छीनी गई हैं। लेकिन फैक्टर्स इंटरनेशनल मीडिया अभी तक रिपोर्ट कर रहा है, अमरीकी इंतज़ामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, पाकिस्तान के हवाले से कोई स्टेटमेंट दो, कोई बात करो। वो कि अमरीका, ज़ाहिर है अमरीका तो कोई बयान ऐसा अभी तक तो नहीं दे रहा ना, लेकिन अमेरिका जो है वो किसी मौके पे दे भी सकता है, क्योंकि उधर से ट्रंप है, ट्रंप ने बात करनी है, ट्रंप को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी है। मैंने देखा नहीं है, इस रकबी साहब मुझे बता रहे थे कि वो इस पर तफसील से बात करेंगे। और वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा था, वहाँ 9-0 से आइन के मुताबिक फ़ैसला आया है, उनके कानून के मुताबिक फ़ैसला आया है। वहाँ पे बुग़्ज़ से भरा हुआ कोई जज नहीं बैठा था, नफ़रत से भरा हुआ कोई जज नहीं बैठा था, बड़े ओहदों पर कोई छोटा आदमी नहीं बैठा था, कोई बोना नहीं बैठा था, और इसलिए वहाँ पे 9-0 से फ़ैसला आया। वहाँ पे ये नहीं हुआ कि बल्ला भी छीन लो, ये भी कर दो, लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना दो, और करप्ट और बदतरीन और कमज़ोर लोगों को आरोज़ भी लगा दो। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे 9-0 से फ़ैसला आया है, और वहाँ पे उनको ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ये ऑन बोर्ड हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ। तो इस पर मेरा सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स, ईसा नकवी साहब इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहरहाल उनको सुनेंगे। तो ये भी एक फ़ैक्टर है। अमेरिका में इंतखाबात हैं, वहाँ पे बात हो सकती है पाकिस्तान की अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, और इसी तरह से अगर जो बाइडन हार जाता है और ट्रंप जीत जाता है तो फिर बड़ी चीज़ें होंगी। वो ट्रंप शायद उस तरह से ना करे कि सपोर्ट जिस तरह से जो बाइडन इंतज़ामिया को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि जो बाइडन तो डोनाल्ड लू वगैरह वो तो बहुत ख़िलाफ़ थे इमरान खान के, और इसीलिए वो देखें ना कि बांग्लादेश के इलेक्शन को वो नहीं मानते, पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर वो कोई बात नहीं करते।
पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ है पूरी दुनिया का मीडिया उसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया उससे ओके है। क्यों? क्योंकि रास्ता किसका रुका है? इमरान खान का, और अमरीका ज़ाहिर है इमरान खान को नहीं चाहता। और जिन्होंने पहले इमरान खान को निकलवाया था, अब वो क्यों कहेंगे कि शफाफ इलेक्शन करवा के और आप इमरान खान को ले आएँ? भाई उन्होंने तो निकलवाया था इमरान खान को, और यही अमेरिका का स्टाइल है जो वो फिर इबरत का निशान बनाता है। आप देखें ये अमेरिका, ये हमारे जैसे मुल्कों में ये सब कुछ करके और फिर पूरी दुनिया को वो पैगाम देता है कि वहाँ देखा है एब्सोल्युटली नॉट कहता था, अड्डे कहता था नहीं दूंगा, बात नहीं मानता था, धमकियाँ देता था, खुददारी की बात करता था, हकीकी आज़ादी की बात करता था, खुददारी की बात करता था, गैरत की बात करता था, मुल्क की बात करता था। क्या किया हमने उसके साथ? ये मैसेज देता है अमेरिका फिर सारी दुनिया के हमारे जैसे मुल्कों को कि जो हुकूमत, जो हुक्मरान फिर इमरान खान जैसे रास्ते पे चलेगा और अमेरिका की ग़ुलामी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके साथ फिर वही होगा जो वहाँ पे हमने पाकिस्तान में किया है। तो फिर ज़ाहिर है वो ये बात करेगा अमेरिका, और एक मैसेज देता है। तो ये है जनाब सूरत हाल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी शुरू हुई है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई का आगाज़ हुआ है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि इमरान खान अब उसके लिए भी डू और डाई है, उसके लिए भी ऑप्शंस को ज़्यादा नहीं है, वो उसके पास भी कोई टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आराम से बैठा रहेगा कि ठीक है इनको मैं 5 साल चलने दूँ, खैर अगले इलेक्शन में देख लेंगे। ऐसा नहीं है। उसको 2 तारीख अक्सरियत कौम ने दी है, लोगों ने दी है, और वो उसकी अब इमरान खान की ज़िम्मेदारी है कि वो इकदाम करे जिससे वो अपना मैंडेट वापस लेने की कोशिश करे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि इमरान खान कोई आराम से बैठ जाएगा। मुझे नहीं लगता। चीज़ें मुझे तो टफ़ नज़र आती हैं इस हुकूमत के लिए, इनके लिए इतना आसान नहीं है। असम्बली के अंदर सूरत हाल आप देख लें, असम्बलियों के बाहर आप देख लें, अवाम में इनकी नफ़रत देख लें। बाकी ज़ाहिर है बाकी जो इंतज़ामी इदारे हैं वो सारे कंट्रोल में हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदालतें हों, ट्रिब्यूनल्स हों, वो सारे कंट्रोल में हैं, मीडिया हो, वो सारे कंट्रोल में हैं। लेकिन एक चीज़ कंट्रोल में नहीं है, और वो है अवाम पाकिस्तान। और अवाम पाकिस्तान के सामने किसी न किसी मौके के ऊपर सरेंडर करना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।